बच्चों नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे होइएगा, क्योंकि परीक्षा का भी डेट उसका नज़दीक आ गया है। और उस पे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन के लिए हम आपके लिए बैक टू बैक सीरीज लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग 5-10 मिनट में देख के क्या कर सके, चैप्टर को कंप्लीट कर सके। चलिए आज हम एक और नए चैप्टर को शुरू पढ़ने वाले हैं, जो आपके परीक्षाओं में 5 से लेकर 6 नंबर या 2-3 नंबर, यानी कहने का मतलब कुल 8-9 नंबर क्या करें, 8-8-9 नंबर आपके लिए फिक्स हो जाए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत चैप्टर का 9वां लेसन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। और ये दयानंद जी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पक्का है कि इससे 5-6 प्रश्न आते ही आते हैं। और इनके बारे में जानकारी रखना सबके लिए ज़रूरी है, जो लोग विद्यार्थी हैं या जो लोग समाज के बारे में सोचते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं इनके बारे में। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले यदि मैं आशा करता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि इसका रीच बढ़े और सभी को क्या फ़ायदा हो, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। शिक्षा ही ऐसा एक धन है जिसको आप जितना बांटिएगा उतना आपके पास ज़्यादा होगा, क्योंकि कहा ही गया है कि अभ्यास करने से शिक्षा मिलती है, और शिक्षा की रक्षा अभ्यास करने से ही होता है, मतलब रिवीजन। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्यूसम पाठ का दूसरा भाग का लेसन नंबर 9 स्वामी दयानंद के बारे में, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके छोटे छोटे पॉइंटों को हम भी क्या करेंगे, जानेंगे। और इसके बाद हम लोग लास्ट में क्विज सेक्शन भी करेंगे, जिसमें 20 से 30 सवाल होंगे, जो आपको सेम टू सेम बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। और आपको उम्मीद है कि यही सवाल आपको वहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीवन में क्या घटना घटी कि वो कहते हैं उनका जीवन ही बदल गया, और ये आर्य समाज के लिए क्या किए थे, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। इसके बाद ही हम लोग करेंगे इनके परिचय जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि इनका जो बचपन हुआ था, यानी जन्म जो हुआ था, वो हुआ था टंकारा गांव, जो पड़ता है कहाँ, गुजरात में। तो इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। और इनके स्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर शिव की घटना, यानी शिव का एक बहुत बड़ा बड़ा पर्व होता है महाशिवरात्रि, उसके लिए उनके जीवन में क्या घटना घटी कि शिवरात्रि के दिन उनके जो पूरे विचार थे वो क्या हो गए, पूरे बदल गए। उसके बाद यानी शिवरात्रि में चूहे वाली घटना को हम लोग जानेंगे। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे, कब किए थे, और समाज में क्या सुधार किए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे है, इसमें है आगे, कह रहा है कि इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। इनका जन्म हुआ था 1824 में, हुआ था कहाँ, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बचपन का नाम मूल शंकर। ये इनका परिवार कैसा था, इनका परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार, मतलब कि पूजा पाठ करने वाले परिवार थे। और इनका जो परिवार था वो भगवान शिव शिव को मानने वाले थे, यानी शिव के उपासक थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा में इसलिए हुई क्योंकि इनका परिवार क्या था, ब्राह्मण परिवार थे, और ब्राह्मण परिवार में संस्कृत का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा में ही हुई थी। और ये बात है ये कि जब इनका जीवन आगे बढ़ा तो क्या होते हैं, जब ये इनके परिवार पूरे शंकर भगवान को मानते थे, तो शिवरात्रि के समय इनके इनके जीवन में घटना घटी जो इनका जीवन ही बदल दिया था। कब, शिवरात्रि के समय। घटना यह हुआ था कि शिवरात्रि के जागरण के दौरान मूल शंकर ने यह देखा कि भगवान को जो चढ़ाए गए प्रसाद थे, भगवान के ऊपर जो चढ़ाए गए प्रसाद थे, वो प्रसाद को क्या कर रहे थे, चूहा महाराज भक्षण कर रहे थे। यानी चढ़ाए गए भगवान के ऊपर प्रसाद को चूहा क्या करे, उसको खा रहे थे। और उनके मन में यह विचार आया, क्योंकि वो मतलब भावनाओं से जुड़े हुए थे, उनके मन में यह विचार आया कि सब कोई मानते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। सबकी रक्षा कौन करते हैं, भगवान। और यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान को जो हम चढ़ाए हैं, तो यानी वो उनका हो गया सामान। अब वो अपने सामान की रक्षा खुद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चूहा महाराज क्या कर रहे हैं, उनका भक्षण कर रहे हैं। तो जब इनके ये सब घटना देखे तो उनके मन में ये आ गया कि जब ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, क्या पता ये कुछ काट भी दे या उसका नुकसान भी कर दे, यानी जब अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो ये भगवान हम लोग की रक्षा कैसे करेंगे। उसी समय से इनके मन में मूर्ति पूजा के लिए क्या हुआ, व्यवहार घट गया, यानी उनके मन में उनके प्रति आस्था घट गई। और उन्होंने क्या किए,
कि वही मूर्ति पूजा वैसे वहां से निकले, वहां पे घर की ओर चले गए। मतलब यानी ये क्या कि जब अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो वो तो दूसरे की रक्षा कैसे करेंगे, भगवान के प्रति ये इनका सोच रहा। और परिणाम यह निकला कि मूर्ति पूजा से विश्वास उनका उठ गया, सीधी सी बात है। और उन्होंने घर, क्या कहते हैं, घर चले गए वहां से निकल के। तो मूर्ति पूजा छोड़ने के बाद वे लोग घर चले गए, ठीक है ना। कौन? वे लोग नहीं, दयानंद चले गए घर। अब घर जाने के बाद क्या हुआ कि उनके घर घर जाने के बाद उनके घर में 2 साल के बाद उनकी जो बहन थी, बहुत उनकी प्यारी बहन थी, क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। जैसे उनकी मृत्यु हो गई, अब उनको उनका अपने बहन से क्या था, बहुत प्रेम था, लगाव था। और जैसे ही उनका कोई बहुत प्रिय चीज जीवन से चला जाए, मतलब क्या होगा, उनके मन में अब पूरा बैराग आ गया कि अब जीवन में कुछ नहीं है। जिसको हम चाहते थे, जो मेरे लिए प्रिय थी, जिसको हम बहुत मानते थे, वो अब दुनिया में नहीं रही। तो अब मेरा भगवान पर से और विश्वास उठ गया था। कब? 2 साल के बाद जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी तब। तो उसने क्या किया कि उन्होंने घर तक त्याग दिए उसी घटना के बाद। और घर त्यागने के बाद वो लोग कहाँ पहुँच गए? मथुरा पहुँच गए। कहाँ? मथुरा, बिरजानंद के पास। यानी घर घर को त्यागे, ऋषि मुनि के साथ घूमते फिरते रहे। और एक समय ऐसा आया, क्या कहते हैं, वहाँ पे जो पहुँच गए मथुरा, यानी मथुरा पहुँचे बिरजानंद के पास। और वहां जाने के बाद क्या हुआ, उनको एक गुरु मिल गया। यानी इनका तो भगवान पर से विश्वास उठ ही गया था, लेकिन इनके मन में एक गुरु के क्या क्या हुआ, इनके जीवन में मुलाकात हुए। और उनके दर्शन में क्या किए, उन्होंने गुरु उनको मान लिए थे। किनको? बिरजानंद को मान लिए थे। अब बिरजानंद के बारे में हम लोग जानते हैं कि मथुरा में एक अंधे विद्वान स्वामी बिरजानंद से भेंट हुई। गुरु माने किनको? बिरजानंद को। और ये क्या थे? ये अंधे थे। सोचिए, मतलब इनके मन में क्या विचार चल रही थी कि जो अंधे व्यक्ति है उनको क्या थे, अपना गुरु माने हैं। और वो क्या, वो कौन थे? वो थे स्वामी बिरजानंद थे। और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने क्या किया, आर्ट्स ग्रंथ यानी जो भी ग्रंथ थे, यानी वैदिक कॉन्टेक्स्ट में जो भी ग्रंथ थे, यानी वैदिक साहित्य के लिए उनका अध्ययन किया। किनके सानिध्य में? बिरजानंद के सानिध्य में रह के उन्होंने क्या किए, सभी ग्रंथों को क्या किए, अध्ययन किए। और अध्ययन करने के साथ साथ का जब ये अध्ययन पूरा हो गया, तो गुरु से आज्ञा लिए कि अब मेरा पढ़ाई खत्म हो चुका, पढ़ाई मतलब अध्ययन खत्म हो चुका है। अब उन्होंने क्या किए, अब उनसे आज्ञा मांगे कि मैं इस जो भी ज्ञान आपके साथ लिया हूँ, सभी ज्ञान को मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। मतलब बताना चाहता हूँ, लोगों को ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि ज्ञान में बहुत सारे, मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानता का शिकार हैं। और अज्ञानता अज्ञानता के बस वो लोग क्या करते हैं, अपनी अलग अलग परंपराओं को मानते रहते हैं। मतलब जो सही भी नहीं है समाज के लिए, उसमें अलग मानते हैं। अब कह रहा है कि उन्होंने जब आज्ञा ली गुरु जी से, तो गुरु जी क्या किए, जाओ और शुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार करो और अज्ञानता को दूर करो। यानी उनका उनका भी लक्ष्य था कि जो भी इस पृथ्वी पे, यानी इस लोक पे, जीवन में जितने भी वैदिक, ये कहते हैं अखंडता है, अखंडता नहीं मतलब पाखंडता है, उनसे क्या किए, उनको दूर करने का प्रयास करो। और जो सही ज्ञान है, शुद्ध धर्म के ज्ञान को प्रचार करो, ठीक ना। यानी इनका उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी समाज में पाखंड हो रहे हैं उनको खंडन करना, मतलब पता करना। और वेद के सत्य का प्रचार करना, मतलब। और इस पाखंड को लेके जितने भी ब्राह्मण थे जो अपना दाल रोटी चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे पाखंड को बढ़ा बढ़ा के, उनको क्या किए, उनसे इनकी बहुत बहस होती। और इन्होंने क्या किया, उनके पाखंडों को सबके सामने उजागर करते और वेदों का सही ज्ञान का प्रचार करते, इनका उद्देश्य था। तो स्वामीनंद क्या किए, पाखंडों को तोड़ के सत्य की ओर क्या किए, सत्य की मार्ग की ओर इन्होंने क्या किया, लोगों को अग्रसर किए, उनके मार्ग में चलने को कहा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान का प्रचार में लगे हुए हैं। और ये वैदिक ज्ञान है, ठीक ना। आगे क्या रहा इसमें, अब इन्होंने जब पूरी इनकी शिक्षा पूरा हो गई, वैदिक ज्ञान ले लिए, जब ये अब बाहर निकले, मतलब लोगों को समझाना शुरू किए, तो इन्होंने समाज के बहुत सारे ऐसे काम किए जो समाज में होना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि इससे पहले का समाज में पाखंड भरा हुआ था, कुरीतियां भरा हुआ था, बहुत गलत अवधारणाएं भी थी जो समाज में चल रही थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, समाज के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए क्या किए। यानी पहले के समय में स्त्री को शिक्षा देने का, लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया। मतलब महिलाओं को भी शिक्षा को क्या किया, जोरदार, मतलब कि महिलाएं भी क्या कर सकती है, शिक्षा ग्रहण कर सकती है, महिलाएं को भी पढ़ने का अधिकार है। उसके बाद क्या कहते हैं, विधवा विवाह। पहले के समय में था कि विधवा, यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है, यदि क्या, उसका पति यदि कोई किसी कारणवश मर गए हो, तो उसके साथ उनको क्या किया जाता था, उनको दफन किया जाता था। और उनको
उनके जीवन की सभी सुख सुविधाएं जो भी उनको जीने का अधिकार था उनको उनसे छीन लिया जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, विधवा जो थी क्या थे, उनको भी जीने का अधिकार है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो री अरेंजमेंट री मैरिज के लिए क्या कहते हैं, इन्होंने समाज में लोगों को समझाया और उनको अग्रसर किया, यानी समाज के विधवाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया इन्होंने। कौन? स्वामी दयानंद। अब कहते हैं उन्होंने विरोध किया किनका? जो समाज में छुआछूत हो रहा था, अनटचेबिलिटी जो थी, यानी छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव था, उसके लिए क्या कहते हैं इन्होंने क्या कहते हैं, इनको भी, इनका भी विरोध किया। और बाल विवाह और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया, मतलब कि बाल विवाह भी नहीं करना है। और मूर्ति पूजा का विरोध किया कि जब, क्यों, ये घटना उस समय की है जब इनके जीवन में शिवरात्रि वाली घटना घटित थी और उनसे इनके मन में जो बैठ गया, उसी के लिए ये लोग मूर्ति पूजा को भी विरोध कर रहे थे। क्योंकि ईश्वर सभी जगह है, मूर्ति का पूजा करने से क्या थे, उसका पाखंड करने से इससे क्या होते हैं, पाखंड बढ़ते हैं और लोगों के अंदर क्या क्या होता है, मूर्ति के लिए और भी आस्था के खिलाफ अनास्था होती है। उसके बाद इन्होंने क्या किए कि एक और मुहिम चलाए, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू द वेदास। बैक टू द वेदास यानी वेद के शुद्ध ज्ञान को समझने के लिए बोले और उसी के रास्ते पर चलने के लिए बोले। और इन्होंने क्या किया, एक नारा प्रसिद्ध किए थे। यानी कौन सा नारा था? बैक टू द वेदास। ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने दिए थे। इसमें मेन पॉइंट आता है, ये सभी जो पॉइंट हमने बोले हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अधिकांश बार पूछे गए सवाल है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बिहार, इसमें जो भी समाज के लिए जो अगर बात पूछे कि दयानंद ने समाज के लिए क्या किए, तो यही सब जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब पॉइंट आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये खास बात और है कि हमें इसका जवाब हिंदी में लिखना होता है, न कि संस्कृत में। यानी उसके बाद जो पॉइंट बोले हैं सबको ध्यान कर लीजिएगा, ये वाला नंबर आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, यदि क्वेश्चन आता है तो अब इन्होंने क्या किए कि जब ये समाज में अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास किए, इसी को लिए लेके अपनी सिद्धांतों के लिए कहा कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। यानी इनका अपना एक संविधान समाज बन गया और ये पूरे देश में वेद का सही ज्ञान का आलोचना कहते हैं प्रचार के लिए इन्होंने एक समाज बनाया, जिसको बोला गया आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, जो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद ने किए। कब? 1875 में किए। कहाँ? मुंबई में किए थे 1875 में। और इसका उद्देश्य क्या था? ये कहते हैं ये कम्युनिटी बनाने का वो क्या था उद्देश्य सीधा साफ साफ था कि समाज में जो अज्ञानता है, कुरीतियां हैं, उसको मिटाकर मानवता कल्याण के लिए काम करना। मतलब मानव के कल्याण के लिए सभी कुरीतियों को हटा के अच्छा विचार को क्या करना? अग्रसर करना, लोगों के अंदर उसके बारे में समझाना, ठीक ना। पुरानी परंपराओं को, गलत परंपराओं को छोड़ के सही परंपरा को क्या करना? अपने जीवन में लाना। इसका प्रभाव क्या पड़ा? अब जब ये कहते हैं जब सही ज्ञान दे रहे थे तो भले लेट हुए लेकिन अच्छा ज्ञान किए। ये सब 19वीं शताब्दी के क्या है बात है। और उस समय इसका प्रभाव यह पड़ा कि आज भी विश्व के सभी कोनों में इसकी शाखाएं, किसका? आर्य समाज का शाखा सिर्फ भारत में ही नहीं, स्टार्टिंग हुआ था मुंबई से और फैला पूरे भारत में। और भारत के साथ साथ विदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इनकी शाखा है, किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज के कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया? जब अब ये क्या होते हैं, जब इनका विचार जो था, दयानंद सरस्वती का जो विचार था, इस विचारों को मानने के लिए जो इनके अनुयायी थे, इन्होंने क्या किए कि मतलब अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने सिद्धांत को एक पुस्तक में लिखे, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। यानी तो एक ग्रंथ की रचना की है सत्यार्थ प्रकाश। कौन किए थे? स्वामी दयानंद के किया। इसमें क्या? इसमें स्वामी दयानंद जी के सिद्धांत का वर्णन है और ये हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया था, ठीक ना। कहते हैं ये सत्यार्थ प्रकाश हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया था। और इसकी विशेषता यह थी कि इस वेद में सत्य अर्थ को सरल भाषा में समझाया गया है। मीन्स कि सत्य क्या है उसके बारे में बताया गया है आसान भाषा में, कि कोई व्यक्ति यदि पढ़ सके तो पढ़ के सत्य के बारे में जान सकता है। प्रभाव क्या पड़ा इस ग्रंथ का? इस ग्रंथ का प्रभाव यह पड़ा कि आर्य समाज का यह क्या बन गया? मुख्य ग्रंथ बन गया। क्योंकि आर्य समाज के कौन की स्थापना? ये दयानंद की है। और दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज संस्था को जो लोग मानते थे, उनके विचार पर जो लोग चलते थे, उनके लिए यह पुस्तक एक ग्रंथ बन गया था। क्योंकि जो कुछ भी लिखा था इसी के
सिद्धांत पे आर्य समाज आगे बढ़ा, ठीक ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें बात करें। अब इन्होंने समाज के लिए काम कर दिए, सत्य के लिए काम कर दिए। अब बात आती है शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो इन्होंने शिक्षा की पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक नई परंपरा की शुरुआत की, और इस शुरुआत में इन्होंने एक डीएवी नामक स्कूल यानी विद्यालय की स्थापना की, जो कब किया गया था? स्वामी दयानंद की जब मृत्यु हो गई थी 1883 में, तो 1883 में मृत्यु होने के बाद इनको जो मानने वाले अनुयायी थे, उनके स्मृति में यानी उनकी याद में इन्होंने एक शिक्षण संस्थान की नींव डाली, जिसका नाम है डीएवी। क्या नाम है? डीएवी। डीएवी का अर्थ होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। डी मिस दयानंद, इनके क्या कौन थे? इस धर्म के संस्थापक थे। कौन? आर्य समाज के संस्थापक थे। एंग्लो मिस होता है मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न यानी एंग्लो मिस जो इंग्लिश माध्यम था, जो मॉडर्न था उसके बारे में। और वैदिक मतलब होता है मतलब कि प्राचीन जो परंपराएं थी वैदिक समय की, उसको मॉडर्न तरीके से बताना यानी समझाना बच्चों के अंदर पुरानी शिक्षा को, पुरानी शिक्षा पर कहते हैं परंपरा को तोड़कर एक नए शिक्षा पद्धति की शुरुआत करना, किसके कारण? डीएवी के स्थापना के कारण किया गया था। और तो इससे बात आती है कि इनकी मृत्यु कब? 1883 में हुई थी। और डीएवी की स्थापना कौन किए? इनके अनुयायियों ने किए थे। किस लिए? शिक्षा में क्रांति लाने के लिए। क्या करने के लिए? शिक्षा में एक नई क्रांति लाने के लिए, जिसमें क्या था कि उसके यानी व्यक्ति के करेक्टर पर को भी ध्यान रखा जाए, और उसके कैरियर बिल्डिंग पर भी ध्यान दिया जाए, मतलब कि व्यक्ति का गुण भी और व्यक्ति का भविष्य भी सही ढंग से क्या हो, विकास हो सके। आगे हम चलते हैं कि इसमें अब हम लोग ये आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम लोग छोटा मोटा बात समझते हैं जो इसमें वन लाइनर पॉइंट में आता है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। जन्म कब हुआ? 1824 में। कहाँ? गुजरात के टंकारा में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में कब? 1875 में हुई थी। ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ है। मृत्यु कब हुई? 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका पूरा पाठ का था, पूरा निचोड़, पूरा टॉपिक टू द पॉइंट आपको हम समझा दिए। अगर इसको आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन आपको परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 2 अंकीय प्रश्न भी हो सकता है। कौन सा? शिवरात्रि की घटना को लेके उनके मन में जो आस्था से अनास्था में बदला, उसका इसमें जिक्र हो सकता है क्वेश्चन के तौर पे। इसमें ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन के रूप में आर्य आर्य समाज की स्थापना के बारे में पूछ सकता है, और इनका जो जन्म हुआ वो पूछ सकता है। ये सब शब्द याद याद कर लीजिएगा। और समाज सुधारक के रूप में 4-5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, जैसे विवाह के लिए, शिक्षा के लिए, पाखंड के लिए, ये सभी क्या कि इन्होंने काम किए थे। यानी इस पार्ट से 4-5-6 नंबर आपको फिक्स है कि मतलब एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया पूरा पार्ट कंप्लीट का समराइज कर दिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं आपके कि आप ये आपका होता है चैप्टर खत्म। अब आप लोग सच में यदि वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन कर लें, ताकि आपके रिजल्ट में और चार चार चांद लग जाए। कोई भी यदि संदेह आपको हो, डाउट हो रहा हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका जवाब हम खुद आपको देंगे। चलिए, तो हम लोग चलते हैं हम इसके क्यूज सेक्शन की ओर थोड़ा देर के लिए। तब तक आप लोग इसको रिकैप कर ले कि हम लोग पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो हम लोग चलते हैं कहाँ? क्यूज सेक्शन की ओर चलेंगे। तो इसमें कोई आपके सामने अब प्रस्तुत हो रहा है क्यूज, जो बैक टू बैक होंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए आपके सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को दिया गया है, पूछा गया, ईयर भी मेंशन है, और इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ज़्यादा आए, ठीक है ना। और ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए वीवीआई है क्योंकि यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और ईयर मेंशन इसलिए कर दिए हैं ताकि आप लोगों को लगे कि जो भी हमने बता रहा है, जो भी सवाल बता रहे हैं, वो सभी सवाल क्या है? महत्वपूर्ण है, कोई फालतू सवाल नहीं है। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो आप लोग तो आगे बढ़ा ही दीजिएगा। चलिए, क्योंकि आपको खुद ही इसमें क्या होगा, आगे देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पहला सवाल है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? क्या था? मूल शंकर, शिव शंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर। आप लोग को पता है कि इनका नाम मूल शंकर था, लेकिन हिंट में देखते हैं कि हिंट में क्या बता रहा है, ताकि हम लोग को पता चले। हिंट में उनका नाम मूल नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, मूल शंकर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा।
उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम मूल शंकर रखा गया। कौन नक्षत्र में? मूल नक्षत्र में हुआ था। ये भी एगो नया पॉइंट हमको जानने को मिला। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1875 में, 1824 में, 1834, 1850। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? 1824 में हुआ था, टंकारा जो गुजरात में पड़ता है। 1824 टंकारा गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस शहर में की गई थी? पटना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कहाँ? मुंबई में की गई थी, याद है। हिंट में क्या बताया जा रहा है? कुछ नई जानकारी। यह भारत की आर्थिक राजधानी, हाँ ये भी बात हमको पता चला कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई। ये आपका जीके का सवाल हो सकता है कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ? मुंबई। चलिए अगला सवाल आता है, कब किए थे? 1875 में किए थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य, स्वामी बिरजानंद। इन्होंने वेदों का पढ़ाई किनके साथ रह के किया था? स्वामी बिरजानंद के साथ रह के किए थे। ये क्या थे? ये अंधे थे, विद्वान थे, ठीक ना। अगला सवाल आता है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? हम अभी इस पाठ को पढ़ रहे हैं, कौन सा पाठ है? स्वामी विवेकानंद। इनके क्या है लेखक? सॉरी, स्वामी दयानंद। अभी हम लोग पढ़े हैं स्वामी दयानंद के बारे में, तो ये क्या इनके लेखक? स्वामी दयानंद है। अगला चलते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? बिहार के छपरा में? नहीं, जोधपुर, राजस्थान, टंकारा, गुजरात में हुआ था। अगला सवाल है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध कौन थे? यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, कौन? दयानंद नहीं मानते, स्वामी दयानंद नहीं मानते थे। क्यों? चूहे वाली घटना से वे लोग क्या किए? उनकी विश्वास मूर्ति पूजा पर से हट गया। अगला सवाल है, बाल विवाह और छुआछूत का विरोध किसने किया था? बाल विवाह और छुआछूत स्वामी दयानंद ने ही क्या किए थे? बाल विवाह और छुआछूत के लिए बड़ा आंदोलन किए थे, उनकी बुराइयों के लिए समाज में बहुत से लड़े भी थे, ठीक ना। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883 में हुई थी। कहाँ? 83 में हुई थी। उनका देहांत दीपावली के दिन 1883 में हुआ था। कब? दीपावली के दिन। ये भी नया पॉइंट हमको मालूम चला देखने को। अगला सवाल है, डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, यानी फॉलोवर ऑफ स्वामी दयानंद, मुस्लिम लीग ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और रामकृष्ण परमहंस ने। हु एस्टेब्लिश्ड डीएवी स्कूल? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किए थे, ठीक ना। तो अगला ये 10 सवाल आपको होता है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, आगे कह रहा है, सवाल है, स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक थे? शंकर भगवान के उपासक थे, लॉर्ड शिवा। हुज वर्शिपर्स वाज स्वामी दयानंद फैमिली? शिव के उपासक थे कौन? इनके परिवार, यानी शिव धर्म को मानते थे, शिव जी की पूजा करते थे। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्घोषक सिद्ध हुआ है? ये पूछा गया सवाल, सब पूछा गया सवाल है। उद्घोषक यानी स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक, मतलब विच फेस्टिवल प्रूव टू बी द अवेकनेस, यानी उनको जानकारी मिली, उनका दिमाग खुल गया उससे। इससे शिवरात्रि के पर्व से उनको क्या हुआ? दिमाग खुल गया कि नहीं ये सभी क्या है, ये जो दिखावा हो रहा है ये सब कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग आस्था नहीं अनास्था में विश्वास करते हैं। बात 13 नंबर में कह रहा है, स्वामी दयानंद ने कैसा कार्य किया? ये भी पूछा गया सवाल है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड स्वामी दयानंद परफॉर्म? किस प्रकार किए थे स्वामी दयानंद ने कार्य? नगर निर्माण किए थे, युद्ध किए थे, समाज सुधार किए थे, व्यापार। समाज सुधार का काम क्या किया इन्होंने? किए। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? निर्धन परिवार, शूद्र शूद्र फैमिली, पुअर फैमिली, नॉन रिलीजियस फैमिली, रिचुअलिस्टिक फैमिली। कौन? कर्मकांडी परिवार, मतलब खूब मानने वाले, ऐसा वे ऐसे परिवार के सदस्य थे जो क्या थे? जो ब्राह्मण थे और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी बहुत क्या थी? प्रधानताएं थी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। मुंबई में किए थे, 1875 में किए थे। अगला सवाल आपके सामने है, बिरजानंद कैसे गुरु थे? किसके गुरु थे? हुज गुरु वाज बिरजानंद? स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण के, स्वामी दयानंद के। यहाँ विवेकानंद और दयानंद दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। दयानंद, क्योंकि दोनों दोनों में स्वामी लगे हुए इसलिए। अगला है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, हरिद्वार, टंकारा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकारा नामक गांव में। स्वामी दयानंद ने किस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा था? सत्यार्थ किस भाषा में? हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती, इंग्लिश, दोनों? दोनों में लिखे थे, लेकिन मूलतः हम लोग मानेंगे किसमें? हिंदी में। लेकिन देखते हिंट में क्या दिया हुआ है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या? हिंदी। यानी हिंदी में क्या किया उन्होंने? लिखे थे दोनों भाषा में, लेकिन राष्ट्रभाषा के को ज़्यादा क्या थे? मान्यता, यानी वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर चढ़कर कौन भक्षक पदार्थ खा रहा था? बीच में पूछा गया है, मूर्ति पर चढ़कर कौन भक्ष्य पदार्थ, हु वाज ईटिंग द ऑफरिंग ऑफ द आइडल,
कह रहा है कि ऑफरिंग मतलब होता है चढ़ावा, यानी जो चढ़ाया गया प्रसाद था। कौन वैसा था जो उस पर चढ़े खा रहा था? चूहा, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर। चूहा खा रहा था। नहीं, इनके जीवन में चूहे की घटना थी। स्वामी दयानंद कौन थे? हु वाज स्वामी दयानंद? दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर थे। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का निधन किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। ये हम लोग पॉइंट में कवर नहीं किए हैं। हिंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजस्थान का वह शहर जहाँ ख्वाजा मोइनुल चिश्ती की दरगाह है। राजस्थान, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। जयपुर, सॉरी, अजमेर। यहाँ से क्या मालूम चला हम लोगों को कि जन्म जयपुर की, जहाँ हटा दो उसको, अलग है। राजस्थान का वह शहर जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, याद रखिएगा। स्वामी जी का देहावसान राजस्थान के अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में। 21 का ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापकों में किसका नाम प्रमुख है? आर्य समाज के संस्थापक में किसका नाम है? राजा राम मोहन है। स्वामी दयानंद का नाम प्रमुख है, फेमस है। आर्य समाज, स्वामी दयानंद ने वेद की ओर लौटो का उपदेश क्यों दिया? वाई डिड स्वामी दयानंद प्रीच टू रिटर्न टू द वेदास? दिखावे के लिए? नहीं। शो ऑफ करने के लिए? नहीं। प्राचीन सभ्यता के उद्धार के लिए? नो। हाँ, देख लेते हैं। अंग्रेज को भगाने के लिए? संस्कृत सिखाने के लिए? टीच संस्कृत या टू रिवाइव एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी पुरानी सभ्यताओं को क्या करने के लिए? फिर से जीवित करने के लिए। क्योंकि वेद का ज्ञान भंडार माना जाता है, तो यानी प्राचीन सभ्यताओं को क्या करने के लिए? उद्धार करने के लिए क्या किए थे इन्होंने? गो बैक टू द वेदास के और लौटो की ओर नारा दिए थे। आर्य समाज की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? शताब्दी यानी 1875, 1819वीं में कब की गई थी? 19वीं शताब्दी में की गई थी। हिंट में क्या दिया गया है? 1819 के बीच के समय 19वीं शताब्दी है। मूल शंकर के मन में वैराग्य भाव कब आ गए? कब आया वैराग्य भाव? धन खोने से, प्रियजनों के वियोग के बाद, माता पिता की मृत्यु के बाद, युद्ध हारने के बाद। उनकी बहन जो थी, उनकी बहन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनके मन में बैराग आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। चलिए, सही है। अगला चलते हैं। क्या था? बहन और चाचा की अकाल मृत्यु ने उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध कराया और बैराग जगाया। मतलब जीवन में कुछ नहीं है, सभी कुछ नष्ट होने वाले हैं और सभी आपको एक दिन यहाँ से क्या होगा? नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए उनके मन में बैराग आ गया कि नहीं, ये जो हम मोह माया में फंसे हुए हैं, ये सब कुछ नहीं है, सब एक दिन खत्म हो जाना है। 26 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद ने किसका प्रचार किया? वाट डिड स्वामी दयानंद प्रीच? किसका प्रचार किया? अंधविश्वास का, शुद्ध तत्व ज्ञान का, पाश्चात्य संस्कृति का, मूर्ति पूजा का, आइडल वर्शिप, इनका प्रचार किया था? नहीं, विरोध किए थे। पश्चिम कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर का? नहीं, उनको तो मानते ही नहीं थे। सुपर सुपर सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का? नहीं। प्योर विजडम, शुद्ध ज्ञान के बारे में इन्होंने बताए थे कि सही ज्ञान को समझो। अगला सवाल है, देखिए आपको देखिए इसके आंसर क्या हो सकता है। अगला सवाल इसमें, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस नगर में पूरी हुई? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस नगर में पूरी हुई? इन विच सिटी वाज द कंपोजिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश कंपाइल्ड? यानी ये पूरा रचना कब खत्म हुआ? झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? अजमेर, अहमदाबाद, दिल्ली, उदयपुर। उदयपुर। झीलों की नगरी किसे कहा गया? अजमेर को, अहमदाबाद को और उदयपुर। मृत्यु मृत्यु कहाँ होता है? अजमेर में ना, झीलों की नगरी अजमेर। उदयपुर। स्वामी जी ने राजस्थान के उदयपुर में इस ग्रंथ के लेखन के रूप में अंतिम रूप दिया। मतलब कि इनका पूरा क्या हुआ? ये सत्यार्थ प्रकाश कंप्लीट हुआ कहाँ? उदयपुर में हुआ था। ठीक ना। अगला, स्वामी दयानंद किस प्रकार के शिक्षक थे? पारंपरिक थे, कठोर थे, समाज और शिक्षा के उदारक थे और केवल सरकारी सरकारी का जिक्र नहीं है, कठोर का जिक्र नहीं है, पारंपरिक नहीं है, क्योंकि पुरानी परंपरा को वो क्या करते थे? वे विरोध करते थे। समाज और शिक्षा के उदाहरक थे, यानी सोवियर ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशनल थे। 29 नंबर में है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? हनुमान जी के, भगवान राम के, शंकर जी के, सूर्यदेव के? लॉर्ड शंकर इनके उपासक थे, उनका पूरा परिवार। 30 नंबर, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्य समाज? विदेशी शिक्षा का विरोध, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, समाज सुधार और वेद का प्रचार, नए धर्म का स्थापना। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था?
अपोजिंग फॉरेन इक्वेशन टू गेन पॉलिटिकल पावर, सोशल रिफॉर्म एंड वैदिक प्रीचिंग। उद्देश्य क्या था? समाज सुधारक और वेद का प्रचार था इनका मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 20 सवाल और आपके सामने। चलिए, तो आपका क्वेश्चन का सेट होता है पूरा खत्म यही 30 तक। फिर से आ गया एक नंबर। तो हम क्या करते हैं, आप लोग इस क्लास को फिर से रिवाइज कर ले। एक भी सवाल अब इस क्लास के सेप के बाहर से नहीं आएगा। आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। तो क्या करते हैं, अब अभी तक आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आप अवश्य ही टॉपर के लायक हैं और आप अवश्य ही टॉप करेंगे, बशर्ते आप लोग अभी से ही अभ्यास करना शुरू कर दें। क्योंकि अभी भी समय बहुत है और अभी भी समय नहीं है। जिसके लिए समय नहीं है वो क्या करे, अपने लिए अभी से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। और जिनको लगता है कि अब इस एक एक महीने या डेढ़ डेढ़ हम लोग क्या करते हैं, 1.5 महीने में यदि पढ़ के अच्छा नंबर प्राप्त कर कर सकते हैं तो उसके लिए मेहनत तो करना ही होगा। नहीं तो पास तो सब कोई हो जाता है, लेकिन अच्छे ढंग से पास होने के लिए थोड़ा अभी का ही मेहनत काम आएगा। इसलिए आप लोग लगे रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम आपसे क्या करते हैं कि एक थोड़ा आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कर सके, इसको शेयर कर ले और साथ ही अपने दोस्तों को भी बता दें। हाँ, तो यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो को आपके पास पहुंच जाए और इससे आपको बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति हो सके। तो हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।